भारत की हिस्ट्री हजारों सालों की रही है और इसी बीच भारत को अनेकों नामों से जाना गया। पर्शियंस ने इस देश को हिंदुस्तान कहा, ग्रीक्स ने इस देश को इंडिया कहा, अरब के लोगों ने इस देश को अल हिंद कहा, चाइनीज ने भारत को तियांजू कहा, तिब्बत से ग्यागर और फाइगुल नाम मिला और यहाँ के लोगों ने इस देश को भारत कहकर संबोधित किया। एक एक करके जानेंगे भारत के सभी नाम और इसके पीछे की हिस्ट्री। पहले समझते हैं भारत के नामकरण में इंडस रिवर का क्या रोल रहा है। इंडस रिवर एक हिस्टोरिक लैंडमार्क रही है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। इंडस रिवर में 6 ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है। इनका नाम है सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब और सरस्वती और इसी कारण इंडस रिवर को सप्त सिंधु नदी कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया के लोग इंडस रिवर को इसके संस्कृत नाम से जानते थे जो कि है सिंधु नदी और ये नाम आज भी उतना प्रचलित है जितना कि पहले था। एंशिएंट हिस्ट्री में विदेशियों के लिए भारत की आइडेंटिटी इसके आसपास के रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड थी और उस समय जो विदेशी भारत आए उन्होंने सिंधु नदी को अपने अपने लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से कहा। भारत के 2 नाम हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंधु नदी से ही आए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए सिंधु नदी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 550 BCE में पर्शियन एम्पायर एग्जिस्टेंस में आया जिसके फाउंडर थे साइरस द ग्रेट। ये एम्पायर बेस्ड था आज के मॉडर्न डे ईरान में। पर्शियन एम्पायर उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था। 516 BCE में एम्परर डेरियस I ने इंडस वैली को कंकर किया और इस तरह सिंधु नदी के आसपास के इलाके पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। सिंधु एक इंडो आर्यन संस्कृत वर्ड है। पर्शियंस ने सिंधु का ट्रांसलेशन अपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर हिंद के तौर पर किया और इस तरह सिंधु से हिंदू एग्जिस्टेंस में आया और सप्त सिंधु को इन्होंने हप्त हिंदू कहना शुरू किया और यहाँ के रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदूस कहा। फिर समय आगे बढ़ता गया। 1st सेंचुरी CE के आसपास स्तान सफिक्स ऐड किया गया और हिंदुस्तान नाम एग्जिस्टेंस में आया जिसमें स्तान का मतलब है कंट्री या रीजन। हिंदुस्तान का जिक्र हमें नस्र ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन में मिलता है जो कि एम्परर शाहपुर I से रिलेटेड है। इस नाम का इवोल्यूशन चलता गया और ये नाम ट्रांसफर होते गए पहले नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेज में और 11th सेंचुरी इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर ने हिंदुस्तान नाम से भारत को जाना और फिर ब्रिटिश इंडिया का समय आया। 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में भी जगह मिली और हिंदुस्तान और इंडिया नाम भारत के लिए ब्रिटिश इंडिया में यूज होता रहा। भारत का इंग्लिश नाम है इंडिया पर ये इंग्लिश लैंग्वेज से डिराइव्ड नहीं है। इंडिया ग्रीक वर्ड इंडिका से इंस्पायर्ड है। 6th BCE के आसपास एक ग्रीक एक्सप्लोरर और राइटर थे साइलेक्स ऑफ कैरिएंडा। इसने सिंधु नदी को एक्सप्लोर किया और पर्शियन नेम हिंदू को ग्रीक तक पहुंचाया। ग्रीक्स ने पर्शियन वर्ड हिंदू को अपने लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से अपने लैंग्वेज में इंडो या इंडू में ट्रांसलेट किया। ग्रीक लैंग्वेज में H साइलेंट हुआ करता है और इस तरह इंडो और इंडी वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। मेगास्थनीज एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करता था। उसने एक किताब लिखी थी एंशिएंट मोरियन एम्पायर पर और इस किताब का नाम था इंडिका और इस तरह हमें पता चलता है कि ग्रीक के लोग भारत को इंडिया नाम से जानते थे पर ये इंडिया नाम भी अल्टीमेटली एंशिएंट इंडो आर्यन संस्कृत वर्ड सिंधु से लिया गया है जो इंडस रिवर का संस्कृत नाम है। समय आगे बढ़ता गया। ब्रिटिश एरा में इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने लगा और इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। हमारे देश का हिंदी नाम भारत है। यह एकमात्र ऐसा नाम है हमारे देश का जिसका एग्जिस्टेंस हमारे देश में ही हुआ बट इसके पीछे बहुत सारे ओरिजिन स्टोरी है जिसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला स्टोरी है एंशिएंट वैदिक पीरियड का। ये कहानी है एंशिएंट वैदिक ट्राइब का जिसका नाम था भरताज जो एग्जिस्ट करते थे 2nd मिलेनियम BC में। इस ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया था द बैटल ऑफ टेंकिंग में और इस बैटल में इस ट्राइब को विक्ट्री मिली थी और इस बैटल के बाद भारत ट्राइब का रूल इसके आसपास के एरिया में फैल गया और आगे चलकर इस ट्राइब के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस स्टोरी का मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है। सेकंड ओरिजिन स्टोरी मिलता है पुराण में। हिंदुइज्म में ऋषभ गॉड विष्णु के 24वें अवतार में से एक थे। कुछ स्कॉलर इस अवतार को जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ से आइडेंटिफाई करते हैं। ऋषभनाथ के एल्डेस्ट सन हुआ करते थे फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट भरत और ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है कि वह देश जो ओशन के नॉर्थ में लाई करता है और स्नोई माउंटेन के साउथ में लाई करता है उस देश का नाम है भरतम जहाँ पर भरत की डिसेंडेंट रहा करते हैं। नेक्स्ट ओरिजिन स्टोरी है हिंदी लिटरेचर से। चंद्रवंशा डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। इनकी वाइफ का नाम था शकुंतला। कालिदास के ड्रामेटिक प्ले अभिजनान शकुंतला के ये 2 मेन कैरेक्टर हैं। दुष्यंत और शकुंतला का बेटे का नाम हुआ करता था भरत जो कि महाभारत में पांडवाज और कौरवोज के एंसेस्टर कहे जाते हैं और भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत को आर्यवर्त नाम से भी जाना गया है। इस नाम का लिटरल मीनिंग है द लैंड ऑफ आर्याज। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया को डिनोट करने के लिए होता है। इस नाम का मेंशन हिंदू टेक्स्ट जैसे कि धर्मशास्त्र और सूत्राज में मिलता है जो कि इंडो गेंगेटिक प्लेन और इसके आसपास के रीजन को डिनोट करने के लिए होता है।
अरब के लोगों ने हिंदू वर्ड को एडॉप्ट किया और अपने लैंग्वेज में भारत को अल हिंद नाम से जाना। 11वीं सेंचुरी में अरब के अल बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था तारीख अल हिंद, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे जाकर कई नाम हिंदू वर्ड से ओरिजिनेट हुए, जैसे कि जय हिंद और हिंद महासागर। हिंदू कॉस्मोलॉजी में पूरे यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार वर्ल्ड को 9 डिवीजन में बांटा गया है और जो डिवीजन सबके सेंटर में है उसे कहा गया है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एंशिएंट संस्कृत टर्म है। जम्बू द्वीप पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैंड मास का नाम है। जम्बू द्वीप का लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री और लैंड ऑफ जम्बू ट्री। हमारे देश का चाइनीज नाम है तियानजू। तियानजू चाइनीज ट्रांसलिटरेशन है संस्कृत वर्ड सिंधु का। यह नाम भी एंशिएंट टाइम से प्रचलित है चाइना और इसके आसपास के इलाकों में। इस नाम का लिटरल मीनिंग है हेवनली एबोर्ड और सेलेस्टियल लैंड। ऐसा माना जाता है कि यह नाम एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ट्रेवल लॉग से ओरिजिनेट हुआ है, जो दर्शाता है कि हमारे देश को चाइनीज स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और विजडम के लिए जानते थे। हमारे देश का नाम हुडू भी है, जो कि क्लासिकल हिब्रू लैंग्वेज से लिया गया है। हुडू वर्ड का मेंशन हिब्रू के बुक इस्तर में भी मिलता है। यह नाम भी एंशिएंट संस्कृत वर्ड सिंधु से लिया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया और हुडू नाम सिनोनिमस है। ग्यागर और फाइगुल हमारे देश के तिब्बतन नाम है। एंशिएंट समय के बुद्धिस्ट ऑथर और पिलग्रिम्स इसी नाम से भारत को जानते थे। 13वीं सेंचुरी के बाद तिब्बतन लामाज और ऑथर भारत को फाइगुल नाम से जानते थे, जिसका लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ आर्याज, लैंड ऑफ नोबल, होली एंड इनलाइटेंड सुपीरियर पीपुल हु आर द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। ऑफिशियली हमारे देश का नाम इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और हिंदी में भारत गणराज्य। ऑफिशियली इन दोनों नाम का शॉर्ट फॉर्म भारत और इंडिया कॉमनली यूज किया जाता है। भारत के संविधान और इसके आर्टिकल 1 में क्लियरली इसका मेंशन किया गया है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देश के जितने भी नाम है वो हजारों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। डिफरेंट कल्चर और एम्पायर ने अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से भारत का नामकरण किया और देश को जब आजादी मिले तो उस समय के लीडर्स ने भारत और इंडिया को ऑफिशियल नाम डिक्लेयर किया और भारत और इंडिया नाम को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया।